जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एनडीए ग्रुप सी की ट्रेडमैन की एक जॉब है जो कि निकल के आई हुई है। अगर आप भी एनडीए ग्रुप सी की फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरने में कर रहे हैं गलती। लेकिन अगर आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं और मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करके दिखाने वाला हूं, कैसे आप सभी एनडीए ग्रुप सी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप सबको इस साइट पर आना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को एक लिंक मिल जाएगा अप्लाई का। उस पर आप सभी क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपने एनडीए ग्रुप सी का पहले कभी फॉर्म भरा है या फिर आपने यहाँ पे आईडी बना लिया है, तो यहाँ पर आपको लॉगिन आई नेम और यहाँ पर इंटर पासवर्ड डालना है। उस कैप्चा को यहाँ पर लिखना, फिर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे फ्रेश लॉगिन करके दिखाने चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आपने पहले से कोई भी अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी जैसे आप सभी इस पर क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने यहाँ पर इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आप सभी को यहाँ पर अपना नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा गया है प्लीज इंटर योर फर्स्ट नेम। जैसे आप सभी का नाम यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है। जैसे मान लो आपका मनीष कुमार शर्मा नाम है तो आपको यहाँ पे मनीष लिख देना है। यहाँ पे मिडल नेम मतलब बीच का नाम, जैसे कुमार यहाँ पे हो गया, शर्मा यहाँ पे हो गया, ये लास्ट नेम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पर लिख देना है। जैसे आप सभी इसे लिख देते हैं, फिर आप सबको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे ईयर, यहाँ पे मंथ, यहाँ पे डे। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर देना है यहाँ पे, जो कि एक्टिव होना चाहिए क्योंकि उस पर एक मैसेज जाएगा। यहाँ पर आपको एक एक्टिव यहाँ पे जीमेल आईडी देना है, मतलब ईमेल आईडी आपको देना है। और फिर आपको अगर यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा अपना, तो इस पर आप सभी एक पासवर्ड बना लीजिएगा जो कि स्टार और है, जिसमें मतलब है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपना नाम लिखकर कोई पीछे थोड़ा सा अंक लगा दीजिएगा। यहाँ पर आपका एक पासवर्ड बन जाएगा। ठीक है, और उसी पासवर्ड को आपको फिर से यहाँ पे लिख देना है, कंफर्म पासवर्ड हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है या फिर फीमेल है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आप सभी को यहाँ पर रजिस्टर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सभी यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। एक ओटीपी आप सभी को यहाँ पर मेल पर प्राप्त हो गया होगा। आपको यहाँ पे मेल वाली ओटीपी डालनी है। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, आपको ओटीपी मोबाइल नंबर वाला यहाँ पर लिख देना है। फिर आपको कैप्चा यहाँ पर फिल करना है, फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी को लॉगिन नेम दिख रहा होगा, यहाँ पर आप सभी को अपना ईमेल आईडी देना है और यहाँ पर आपको जो भी अभी आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आपको इस कैप्चा को यहाँ पर लिख देना है, फिर आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आप इसके सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन। आपको इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आप सभी को यहाँ पर सिंपली हर एक टिक पर बॉक्स पर टिक कर देना है। जैसे आप सभी यहाँ पर हर एक बॉक्स पर टिक कर देते हैं तो आप सभी के नीचे यहाँ पर एक और अगला से ऑप्शन आएगा, आपको इस पर भी टिक कर देना है। जैसे आप सभी इस पर टिक कर देते हैं फिर आपको यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू टू फिल अप ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी जैसे आप सभी इस पर क्लिक करते हैं आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं किस प्रकार का इंटरफेस आया है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है जो कि ये मैंडेटरी है। और यहाँ पर आपको पोस्ट अप्लाई फॉर, आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले दिखा दिया था। अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं आपको मल्टीपल पोस्ट दिख जाएगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उस पोस्ट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए आप यहाँ पे मेल सेलेक्ट किया था, मेल यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अनरिजर्व का, आप जिस भी ट्रेड से होंगे आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जिस भी जेंडर से आते हैं, चाहे आप यहाँ पर अनरिजर्व फॉर्म भरते हैं मतलब यूआर हो गया, चाहे एसटी फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे ओबीसी से, चाहे डब्ल्यूएस से, जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म भरना चाहते हैं आपको यहाँ पे कैटेगरी जो है सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे ईडब्ल्यू से भरता हूँ, मैं यहाँ पे ईडब्ल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप सभी को सामने यहाँ पर इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको नन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सभी कैटेगरी वाले नन पर ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक सर्विसमैन है या फिर नन है तो आपको नन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर आप सभी एक सर्विसमैन है तो आप सभी एक सर्विसमैन यहाँ पे सेट कर सकते हैं, नन है तो आपको यहाँ पे नन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे दिख जाएगा नेशनलिटी। और यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस वालों को देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मतलब कि यहाँ पर एस करना ही करना है क्योंकि एक्स यहाँ पे ऑलरेडी लग के आ चुका है, क्योंकि हम ईडब्ल्यूएस से ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे नेशनलिटी में इंडिया पहले से सिलेक्ट है। और यहाँ पे बात करें अगर आप कुक के लिए फॉर्म भरते हैं तो मैंने यहाँ पे जैसे कुक सेलेक्ट किया है तो कुक का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टेड पोस्ट
कुक के लिए जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, तो कुक के लिए यहाँ पे 12वीं पास होना जरूरी है बताया गया है। और दूसरी चीज बताया गया है कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप सभी के पास यहाँ पे ITI आपके पास होना चाहिए। ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है और प्लस में मैंने 12th भी कर रखी है, तो मैं यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पर ही सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अदर सेक्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप सभी जिस प्रकार से यहाँ पे छूट पाना चाहते हैं आप सभी यहाँ पर दे सकते हैं, उस प्रकार से आप सभी यहाँ पर छूट पा सकते हैं, या फिर इसे आप सभी यहाँ पे नन भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप सभी को यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सभी इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि आप हाँ इसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, इसी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप सभी यस करेंगे। तो यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन आपको ऑप्शन आएगा, आपको इसको पर क्लिक कर देना। जैसे आप सभी न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख के आ गया है एप्लीकेशन जनरेटेड सक्सेसफुली, प्लीज फिल आउट डिटेल्स एंड सबमिटेड एप्लीकेशन, आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप सबके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप सभी यहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे पर्सनल डिटेल का, दूसरा ऑप्शन है एजुकेशन एडिशनल डिटेल का, और तीसरा ऑप्शन है अदर डिटेल का, और चौथा ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, और पांचवा ऑप्शन है यहाँ पे डिक्लेरेशन का। अब चलिए हम यहाँ पे फॉर्म आपको फिलअप करके दिखाते हैं कैसे आप सभी यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका नाम लिखा है पहले से, मिडिल नेम है, और यहाँ पे देखिए लास्ट नेम दिया गया है। अब आपकी 10वीं की मार्कशीट पर जो भी नाम दिया गया है आपको 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना नाम देना है। ठीक है, और यहाँ पे अपने फादर का फुल नेम लिखना है। 10वीं मार्कशीट जो आपका 10वीं की मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग आप सबको लिखना है। ठीक है, उसमें जो कुछ दिए गए वही आपको लिखना है। यहाँ पे अपने मदर का नाम लिखना है, मतलब माता जी का नाम लिखना है। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, पहले से सिलेक्ट है, और यहाँ पर आपको रिलीजन में सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, जो भी आप सभी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा फोन ऑन विथ स्टडी। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पहले से सिलेक्ट है, यहाँ पर ईमेल आईडी आपका पहले से सिलेक्ट है। यहाँ पर आपको आधार नंबर देना है अपना, आप सभी यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको चेक कर लेना है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे आइडेंटिटी, यहाँ पे बात करें आपके बॉडी पर कोई निशान है या फिर कुछ भी है तो आप सभी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो आपको यहाँ पर नो मार्क पर क्लिक कर, मतलब आपको यहाँ पर नो मार्क जो है वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे चलना है। यहाँ पे हैव ये चेंज नेम, आपने अगर कभी अपना नाम चेंज किया है तो आपको यहाँ पे यस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सभी यस क्लिक करते हैं, मैं आपको क्लिक कर दिखाता हूँ। जैसे आप सभी यस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपने न्यू नाम क्या रखा है। ठीक है, लेकिन आपने अगर कोई नाम पहले से नहीं चेंज किया है तो आपको यहाँ पर नो वाले पर ही क्लिक रहने देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टेट वाईटी ओरिजिनल, आपका स्टेट क्या है आपको यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। आप किस स्टेट से हैं, यूपी से हैं या फिर तेलंगाना से हैं, तमिलनाडु से, किस स्टेट से आप सभी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे कॉर्पोरेट एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है, अपना विलेज का नाम लिखना है, यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर क्लिक करके। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन जैसे आप सभी यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे फिर आप सबको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस नाम सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर अपना पिन डाल देना है, जो भी आपका पिन होगा। ठीक है, और ये सभी यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर आपको कॉर्पोरेट एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सेम एज कॉर्पोरेट एड्रेस, यहाँ पर ऐसे आप क्लिक करते हैं तो आपका ऊपर वाला एड्रेस ही यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर आप रहते कहीं और हो और पहले आप कहीं और रहते थे तो यहाँ पर आप सभी एड्रेस उसे भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरा एड्रेस भी आप सभी डाल सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे ओपन किया गया है। उसके बाद लास्ट में आप सभी देखिएगा यहाँ पे कास्ट कैटेगरी एंड सब कास्ट का, जैसे यहाँ पे होता है कि जिस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पे ईडब्ल्यू सेलेक्ट किया है तो आप जैसे अनरिजर्व सेलेक्ट कर सकते हैं, एसटी सेलेक्ट कर सकते हैं, ओबी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, कास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना क्या है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर आप सबको लिखना है, जैसे मान लो आप सभी ब्राह्मण हो या फिर मुस्लिम हो या फिर जैसे मान लेते हैं जात में जैसे होता है ना कि आप चमार हैं या फिर अहिर हैं, जो भी आप सभी यहाँ पर अच्छे से आप सभी यहाँ पे अपना कास्ट नाम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आप सभी ये सारी चीजें कर लेते हैं फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर, और आप सभी को बता दें कि ये जो ऑप्शन है ब्राह्मण या फिर कोई भी आप सभी जाति यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका जाति है ये यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप सभी इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। जैसे आप सभी यहाँ पर ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा सेव का। जैसे आप सभी यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप सभी के सामने थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है और आप सभी को यहाँ पर ओके का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको यहाँ पर डाटा सेव्ड सक्सेसफुली पर आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट का, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सभी यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर क्या ऑप्शन है, यहाँ पे आप सभी इसको ध्यान से देखिएगा।
तो इस ऑप्शन में आप सबको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन एडिशनल डिटेल्स। यहाँ पर आपको देखना क्या है कि हम यहाँ पर फॉर्म जो भर रहे हैं वो कुक से भर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी इस बात को, हम यहाँ पे कुक के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे 12वीं पास होना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे देखिए 12वीं की डिटेल मांग रहा है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अगर आपके पास कोई और एजुकेशन है तो आपके पास यहाँ पर आप सभी उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ जाएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर हम कुक के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर बोला गया था कि 12th प्लस में आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मेरे पास है क्या कि मेरे पास यहाँ पे मैंने 12th कर रखी है, तो हम यहाँ पे 12th का डिटेल फिल कर देंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुक का, तो कुक का हम डिटेल यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद देखिए बस हमको 2 ही करना है, और बाकी अगर आपके पास कोई डिटेल है तो आप सभी इसको प्लस करके आइकन पर क्लिक करके आप सभी और भी डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे पहले 12th की डिटेल यहाँ पर फिल कर देते हैं। अभी जैसे ही यहाँ पर 12th की डिटेल फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको रोल नंबर देना है 12th का। उसके बाद आप किसी भी स्कूल या कॉलेज से आपने 12th कर रखी है तो उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। आप किस स्टेट से हैं तो आपको ये नाम लिखना है कि आपने किस स्टेट से आपने 12th कर रखी है, आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आप सबको यहाँ पर लिखना है बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, फिर आपको यहाँ पे पासिंग ईयर लिखना है, टोटल कितने नंबर का था आपको ये लिखना है, आपका ग्रेड था या फिर मार्क्स था आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप कितना पाए थे आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जैसे अगर आपके पास कोई अगर मान लो 12वीं के बाद अदर क्वालिफिकेशन है तो आप सभी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, या फिर जैसे आप सभी एमटीएस के लिए फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको 12th का यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको अगर आप एमटीएस के लिए फॉर्म भर रहे हैं आपको यहाँ पे 10th का डिटेल मांगेगा। ठीक है, 10th का डिटेल मांगेगा बस खाली, बाकी यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगेगा। अगर आपके पास है तो आप सभी फिलअप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद जैसे आप सभी यहाँ पर ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर हम कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगेगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए किस गवर्नमेंट से हुआ है आपको यहाँ पर लिखना है, फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है या फिर ये लिखना है, मतलब जो कुछ भी है कितने साल का आपने किया है सारी चीजें यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद जैसा आप सभी इसको लिख देते हैं फिर आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन दीजिए, आपको सेव कर लेना है, और सेव के बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी जैसे ही आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा, मैंने यहाँ पे डिटेल जो है फिल कर दिया है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप सभी यहाँ पर फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो फिर से आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर क्या मांग रहा है, ध्यान दीजिएगा, अदर डिटेल का ऑप्शन जैसे आएगा तो अदर डिटेल वाले ऑप्शन में करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का अब यहाँ पे डिटेल देना है। ध्यान दीजिएगा, आप जैसे जनरल से फॉर्म भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ओबीसी से फॉर्म भर रहे हैं, एससी फॉर्म भर रहे हैं, एसटी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको भी यहाँ पे अपने कास्ट का डिटेल देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो डिटेल है वो देना पड़ेगा, जो कि प्रूफ होना चाहिए हाँ भाई आप उसी कास्ट से हैं। जैसे मैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को भर रहा हूँ तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, इशू डेट कब हमारा ईडब्ल्यूएस इशू हुआ था यहाँ पर डेट देना है, यहाँ पे अथॉरिटी नेम देना है, किसके द्वारा यहाँ पे अथॉरिटी दिया गया है, यहाँ पे स्टेट नेम देना है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम देना है, और यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिड ये भी देना है, और यहाँ पे वैलिड अप टू यहाँ पे देना है। ठीक है, उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। फिर आप सभी को यहाँ पर दिख जाएगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आपको यहाँ पर नो ही रखना है, कोई मतलब नहीं निकले होना। ठीक है, फिर आप सभी को यहाँ पर ऊपर आना है, फिर से आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आप सभी का डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन में जैसे आप सभी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप सबको दिख जाएगा कि फोटो, तो फोटो आप सभी को जो होना चाहिए वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 KB के अंदर ही होना चाहिए। और आप सभी यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट है सिग्नेचर, सिग्नेचर भी आप सभी के यहाँ पे 25 KB के अंदर ही होना चाहिए, तो आप सभी यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके सिग्नेचर को भी अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप सभी का आधार कार्ड, तो यहाँ पर आप जो भी आईडी एक अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी इसे सेट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो आपको मल्टीपल आईडी देखने को मिल जाएगा, एक है आधार कार्ड, एक है पैन कार्ड, एक है ड्राइविंग लाइसेंस, एक है वोटर आईडी, एक है पासपोर्ट। तो आप सभी जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे आधार कार्ड को सेट कर लेते हैं तो करना क्या है, आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पर देना है, फिर 50 KB के अंदर का आधार कार्ड होना चाहिए, मतलब 50 KB से कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आधार कार्ड जो होना चाहिए वो पहले मतलब फ्रंट पेज जो है, मतलब जो आधार कार्ड का पहला है वो आपका होना चाहिए, और नीचे आपका उसी प्रकार से दूसरा, मतलब से आधार कार्ड 2 भाग में होता है, एक पीछे का भाग होता है, एक आगे का भाग होता है। तो दोनों भाग आपका एक ही पेज में होना चाहिए। जिस प्रकार से आप आधार कार्ड के फोटो कॉपी करवाते हैं तो यहाँ पर फ्रंट जो आधार कार्ड का वो ऊपर होता है और बैक साइड जो होता है वो नीचे होता है। इस प्रकार से आपको दोनों जो है एक में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप सबको यहाँ पर अपलोड कर देना है, और यहाँ पर आपको एक 12th की जो सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट आप सबको, मतलब मार्कशीट जो है आपको यहाँ पर उसका जो इंटर डॉक्यूमेंट है, मतलब यहाँ पर आपको फिल करना है 12th,
ठीक है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर वो फाइल जो है 12th की आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। 75 केबी का आपका 12th की मार्कशीट यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आपने एमटीएस से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट होगी, तो आप सभी को यहाँ पर 10th की मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी होगी। आपको मैं यहाँ पे अपलोड करके दिखाता हूँ। जैसे आप सभी यहाँ पर आगे क्लिक करेंगे तो आप सभी को एक प्रीव्यू के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप सभी जनरल जानकारी देखने के बाद आप सबको यहाँ पे करना क्या है, या तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए 10th या 12th की मार्कशीट अपलोड किया, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। एक्सपीरियंस अपलोड किया, यहाँ पे क्लिक कर देना है। या फिर आईडी अपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, जैसे आधार कार्ड हो गया तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइनल आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर एक सबमिट, फाइनल सबमिट एप्लीकेशन का, आपको उस पर क्लिक कर देना। फिर आपको यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी जैसे आप सभी यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और फाइनल एप्लीकेशन जो है यहाँ पे सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप सभी इसी प्रकार से फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर इसी वीडियो को देखकर आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी अदर डिटेल पाने के लिए, अदर जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, और कोई भी कैसी भी भर्ती आती है आप सभी को इस चैनल के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करके दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।